नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है समस्यात्मक बालक, यानी कि बालकों के व्यवहार के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी होती है जिसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। उस चीज को हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो और विषय है हमारा गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम, फिर क्रमांक, फिर विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा यहाँ पर जो टॉपिक है आज का हमारा वो है समस्यात्मक बालक। किस क्लास के लिए है तो 10th क्लास के लिए, कितने समय तक पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है, डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज को लिखना है। उसके बाद समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जिसमें कि पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना, तीसरा छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना और चौथा नंबर है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना और पांचवा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में भी हम 5 पॉइंट देखेंगे। तो पहला नंबर हो जाएगा छात्र समस्यात्मक बालक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा छात्र समस्यात्मक बालक के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे, तीसरा हो जाएगा छात्र समस्यात्मक बालक की आवश्यकता और जरूरतों के बारे में जान सकेंगे, चौथा नंबर छात्र समस्यात्मक बालक से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे और पांचवा नंबर हमारा हो जाएगा छात्रों में समस्यात्मक बालक विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब अगले पेज में हम आएंगे, राइट पेज में यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र समस्यात्मक बालक के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में थोड़ी बहुत उनको जानकारी पहले से है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का हम यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं प्रस्तावना पॉइंट का। तो एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि बालक में वातावरण संबंधी विकास कब से होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जन्म के बाद। अब उसी से संबंधित हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि जन्म के बाद बालक अपने व्यवहार को कहाँ से सीखता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है परिवार और सामाजिक वातावरण से, परिवार और समाज से। तीसरा प्रश्न इसी से है कि परिवार व सामाजिक वातावरण बालक की किन स्थितियों को प्रभावित करता है। तो बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। चौथा प्रश्न है जब बालक का व्यवहार समान व्यवहार की श्रेणी से अलग हो जाता है, यानी कि जो व्यवहार होना चाहिए उससे अलग हो जाता है, तो क्या कहलाता है, यह व्यवहार क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है समस्यात्मक व्यवहार। और पांचवा प्रश्न है कि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के संबंध में विस्तार पूर्वक बताए। तो यहाँ पर छात्र विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक देखेंगे, मतलब कि लिखेंगे। और उसके
बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रकरण है यानी कि टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो यहाँ पर निकल कर आ गया इस प्रश्न से। और छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा समस्यात्मक बालक, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग समस्यात्मक बालक के व्यवहार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जो कि हम दोनों साइड का पेज यूज करते हैं और 4 कॉलम यहाँ पर बनता है, जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि टॉपिक से संबंधित यहाँ पॉइंट रहेगा, और उस पॉइंट की व्याख्या जो छात्र अध्यापिका देंगी वो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे कॉलम में, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। और छात्र क्रियाशीलन यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का क्लास में रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे, उस चीज़ को हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि पढ़ाने के दौरान आप जो बोर्ड यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, उसमें जो लिखते हैं उसको इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे समस्यात्मक बालक के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक मनुष्य को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। जिस वातावरण में रहता है उसको वहाँ पर समायोजन स्थापित करना पड़ता है। कई बार कई बालक अपने आप को समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते हैं। वह ऐसे गुण और आदतें को ग्रहण कर लेते हैं जिससे उनका व्यवहार सामान्य व्यवहार की श्रेणी से अलग हो जाता है, यानी कि जो व्यवहार होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। वे अपने व अन्य लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, जिसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। इस समस्यात्मक व्यवहार को उचित देखभाल, सही निर्देशन तथा प्रेम के माध्यम से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इन बालकों को उचित निर्देशन, देखभाल और प्रेम सहानुभूति से इनके व्यवहार को ठीक किया जा सकता है। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है यहाँ पर, ऐसे बालक जिनका व्यवहार समान व्यवहार की श्रेणी से अलग होता है उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे हम कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे समस्यात्मक बालक में कि ये बालक अपने आप को समाज के साथ घुल मिल नहीं पाते, समायोजित नहीं कर पाते, और इनका व्यवहार जो होता है सामान्य व्यवहार, नॉर्मल व्यवहार की श्रेणी से बिल्कुल अलग होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का वर्गीकरण। तो 3 हम देखेंगे जो वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में किया गया है। पहला है मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक। यह वह बालक हैं जिनकी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कि पोषण और मानसिक आवश्यकताएं जैसे कि सुरक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती यहाँ पर। दूसरा है संवेगात्मक समस्यात्मक बालक। तो इस किस्म के बालक जो होते हैं वो जिद्दी, आवेश व क्रोधित स्वभाव के बालक होते हैं। अनुशासन विहीन बालक, इस बालकों की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होती, इन्हें दूसरों से पक्षपातपूर्ण व उपेक्षापूर्ण व्यवहार मिलता है, इसलिए यह अनुशासन विहीन हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि अनुशासन विहीन बालकों के लक्षण बताएं। तो ये बालक को यहाँ पर देखते हैं कि विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं, जिद्दी, तोड़फोड़ करना, नियम या अनुशासन को ना मानना, इनमें ये लक्षण देखने को मिलता है। वो कहीं भी तोड़फोड़ करना शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। तो ये अनुशासन विहीन बालकों के लक्षण हैं। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि समस्यात्मक बालक व्यवहार
उनका वर्गीकरण जो है वो है 3 भागों में: मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक, संवेगात्मक समस्यात्मक बालक, अनुशासन विहीन बालक। अब अगले पेज में आएंगे जो कि हम तीसरा बिंदु देखेंगे, शिक्षण बिंदु, प्रमुख समस्यात्मक व्यवहार। बालकों के साथ कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी होती है उस चीज को हम देखेंगे। तो पहला है अंगूठा चूसना। तो ये तो आदत उसके साथ बचपन से ही जुड़ जाता है। 1.5 वर्ष के बाद भी अगर बालक अंगूठा चूसना नहीं छोड़ता है तो यह समस्यात्मक व्यवहार बन जाता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे माँ का दूध ना मिलना, माँ से अधिक समय तक दूर रहना, जिससे वह असुरक्षा की भावना महसूस करता है। और भी इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि माता पिता का पर्याप्त स्नेह ना मिलना, यानी कि प्रेम ना मिलना, या बालक में किसी तरह का तनाव होना, और समय पर दूध ना मिलना। अब दूसरा है यहाँ पर दूसरा समस्यात्मक व्यवहार, नाखून काटना। तो क्या होता है कि बालक अक्सर अपने नाखून मुंह में डालकर काटते हैं। इसके भी अनेक कारण हैं, जैसे कि हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा की भावना, माता पिता द्वारा उपेक्षा व स्नेह न मिलना। तीसरा है चोरी करना। तो इसके भी अनेक कारण देखने को मिलता है, जैसे गलत संगति और जीवन की आवश्यकताएं जो होती है उसकी पूर्ति ना होना, या जो घर की स्थिति होती है वो निम्न आर्थिक स्थिति हो, तो ऐसे स्थिति में बच्चा चोरी करना सीख जाता है। झूठ बोलना, ये भी समस्यात्मक व्यवहार में देखते हैं, ये भी व्यवहार बालक के साथ जुड़ जाता है। बालक का क्रोधी स्वभाव, और हम देख सकते हैं अत्यधिक भयभीत होने वाला बालक, जो कि हमेशा डरा डरा रहता है। तो ये सभी व्यवहार जो है अगर बालक के साथ जुड़ जाती है तो ये समस्यात्मक व्यवहार कहलाता है। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि बालकों में अंगूठा चूसने के 2 कारण बताएं। तो यहाँ पर जो उत्तर आता है छात्रों के द्वारा वो है दूध समय पर ना मिलना और पर्याप्त प्रेम व स्नेह ना मिलना। और यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो समस्यात्मक व्यवहार बालक के साथ जुड़ी होती है वो है अंगूठा चूसना, नाखून काटना, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोधित स्वभाव आदि। अब हम चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे, समस्यात्मक व्यवहार का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो बालक को उचित लालन पालन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, परिवार का संबंध और वातावरण अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा वातावरण अगर रहेगा तो बालक पर भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। प्रोत्साहन, अच्छे कार्य अगर बालक करता है तो उसको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। उसकी जिज्ञासा, जो इच्छाएं होती हैं उसकी संतुष्टि की जानी चाहिए। सामान्य अनुशासन, ज़्यादा अनुशासन बालक पर नहीं रखना चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन और चारित्रिक विकास। और 7वां नंबर है बालकों को सही पोषण देना और उनकी जो भी शारीरिक कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना। अब यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के समाधान के 2 उपाय बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है उचित लालन पालन और अच्छे पारिवारिक वातावरण मिलना। समस्यात्मक व्यवहार का समाधान श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे तो उचित लालन पालन, उचित पारिवारिक संबंध व वातावरण, जिज्ञासाओं की संतुष्टि और सामाजिक व रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि। अब अगले पेज में हम आएंगे जो कि मूल्यांकन करेंगे छात्रों का। ये प्रश्न करेंगे बच्चों से जो कि बच्चे उत्तर क्लास में ही देंगे।
पहला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? दूसरा, बालकों के व्यवहार संबंधी समस्या क्या है? तीसरा, बालकों के व्यवहार में समस्या उत्पन्न होने के 2 कारण बताएं। चौथा है, बालकों में अंगूठा चूसने का क्या कारण है? और 5वां, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के समाधान बताएं। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है छात्रों का, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार उनके सामने दोहरा दिया जाता है। तो प्रायः वे बालक जो समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते तथा इनका व्यवहार समान व्यवहार की श्रेणी से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। बालकों में अनेक समस्यात्मक व्यवहार जुड़ी होती है, जैसे कि अंगूठा चूसना, चोरी करना, झूठ बोलना आदि। तीसरा है, समस्यात्मक व्यवहार का मुख्य कारण तो असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी आदि देखते हैं। और चौथा नंबर है यहाँ पर, उचित लालन पालन व उचित वातावरण तथा शिक्षा के द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बालक की जो व्यवहारिक समस्या है, इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अब गृह कार्य बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा, पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य। तो प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं और बालकों के व्यवहार संबंधी समस्या के कारण बताएं। तो जो लेसन प्लान है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।